एक मौलाना इनका कहता गीता पे बहस, अबे गीता ने थोड़ी किसी के कत्ल का वो दिया है, गीता पढ़ के थोड़ी कहीं बम विस्फोट हो रहे हैं, गीता पढ़ के थोड़ी निर्दोषों का कत्ल हो रहा है, ये कत्ल तो कुरान करवा रही है। बहस जो होनी चाहिए वो कुरान पे, हदीसों पर, मोहम्मद पे होनी चाहिए। और ये क्या गुस्ताखे रसूल कह रहे हो? अरे जो इतिहास में हो गया तुम उसे बदल नहीं सकते और सच को छिपा नहीं सकते। ये तो हमारे कायर नेता, कायर संगठनों ने सच छिपाने की कोशिश की थी और कायर धर्मगुरुओं ने, लेकिन वो सच मेरे माध्यम से दुनिया के सामने आ चुका है। अब मेरे नौजवान, बल्कि मेरे ही नौजवान नहीं, पूरी दुनिया के जो गैर मुस्लिम हैं वो सच का पता लगा लेंगे और तुम्हारी औकात बहुत जल्दी दुनिया को दिखाई देगी और तुम्हें दिखाई देगी। इसलिए मौलानाओ, तुम्हारी औकात नहीं है कोई चुनौती पनौती देने की, तुम इन बदतमीजियों में मत पड़ा करो। एक जहरीला सांप डासना की मंदिर से अब भी अपना जहर उगल रहा है। चंद दिनों कबल जिसने पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम माहौल को ख़राब करने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान को निशाना बनाना शुरू किया, मुसलसल पिछले 2 माह से वो अभी उसी तरह का जहर उगल रहा है। आप हजरात को मालूम है, पिछले 2 हफ्ते कबल मैंने उसको मुबाहले का चैलेंज दिया था और वो एक्सेप्ट करके बाद में परमिशन का बहाना बनाकर मैदान से भाग निकला। अभी भी वो हर तरह से राह फरार इख्तियार कर रहा है, मगर ए मुसलमानों, ये भी बर्दाश्त की और हद से ज़्यादा हो गई कि मुझे पिछली मर्तबा बुलाकर पुलिस डिपार्टमेंट से, प्रशासन से दबाव डाला गया। अचानक मेरे घर पर पुलिस और ऑफिस को धक्का देकर के अंदर पुलिस और बग़ैर किसी नोटिस के पुलिस वालों ने मेरी ऑफिस पर इस तरह से आकर के तमाशा किया। फिर मुझे दबाव ये डाला कि आप उसके ख़िलाफ़ ना बोलें। मैंने ये कहा था आप अपनी ड्यूटी पूरी करें और उस शख्स को, मलून को गिरफ्तार करें या हमारा आमना सामना करवाएं, फिर हम बंद कर देंगे। लेकिन हद हो गई कि सारी चीज़ों के बाद, पुलिस प्रशासन की तरफ से यकीन दहानी कराने के बाद भी आज फिर से वो खबीस मलून फिर से वीडियो अपलोड करता है और उसमें फिर जहर उगलते हुए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में बड़े भद्दे और गलीज कलमात बकता है। वो कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औरतों के रसिया थे, मुआज़ल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वो औरतों के मामलात को लेकर इस पाखंडी को ये बताया जाए कि जिस पर खुद बलात्कारी का मामला है, जो खुद जो रेपिस्ट है, उसकी औकात नहीं मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम लेने की। और ये मलऊन भरसरे ऐलान कहता है कि मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, इस्लाम का विनाश करना, इस्लाम को खत्म करना। इस खारिश ज़दा कुत्ते को अपने बदन की खुजली मिटाने की ताकत नहीं है, इस्लाम को सरजमीन और हिंद से मिटाने की बात करता है। याद रखो, यूनान और मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। और हम इस धरती पर रहेंगे और हर बार कहते रहेंगे अल्लाहु अकबर। तुम 1000 बार 1000 टुकड़े कर लो, हर टुकड़ा पुकारेगा अल्लाहु अकबर। इंशाअल्लाह अज़ीज इस्लाम और कुरान अजीम और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर भोंकना बंद करो। और फिर मैं गवर्नमेंट से कहता हूं, हम जैसों पर दबाव डालने की बजाय उस पाखंडी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? पूरा हिंदुस्तान बेचैन है, हर जगह का मुसलमान बेचैन है। इनकी क्या मजबूरी है? ये हमारी तहकीक पे पीछे लग गए, हमारे आसपास वालों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, हमें नोटिस देना शुरू कर दिया। ये कौन सा दुगला इंसाफ चल रहा है यहां पर? जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं उन बच्चों को FIR करके अंदर किया जा रहा है और उस खबीस मलून को भौंकने की खुली आजादी दी जा रही है। इस दुगलेपन के हम खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और ए मुसलमानों, ये मेरा मैसेज है, काफी दिनों से इंतजार में है। मैं उलमाए ज़वील एहतराम से कहना चाहूंगा, जितने लोगों ने मुझे मैसेज किया सब अपने आप तैयार रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज ये फकीर कादरी दिल्ली पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा इंशाअल्लाह। 17 रमजानुल मुबारक की तारीख है, इंशाअल्लाह अज़ीज उस तारीख को या फतह इस्लाम होगा या तो फिर ये एक्शन लेंगे या फिर हमें ये गिरफ्तार करेंगे।
बात आप तक मैंने ये मैसेज देने के लिए आपके सामने हाजिरी दी है। तमाम उलमाए ज़वील एहतराम आज ही से अपनी तैयारी शुरू फरमा लें। और 17 रमज़ानुल मुबारक 30 अप्रैल की तारीख हमने दी थी और हम चाहते हैं कि वह आमना सामना करे। उस पाखंडी को अगर अपनी हकीकत बताना है तो वह आए मरदूद ज़माना हमारे सामने। जितना वो बैठकर गुफे में भौंकता है, एक बार वो आमना सामना करने की कोशिश तो कर ले। मैं बार बार इस चीज को ललकारता रहा हूं, चैलेंज करता रहा हूं। प्रशासन से मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा, यह बात बोलने की मुझे जरूरत ही क्यों आती अब तक, अगर तुम उसे अरेस्ट कर लिए होते या अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे होते। अब इसके बाद अवामुन्नास के लिए क्या फैसला होगा और क्या मैसेज जाएगा, अकाबिरीन से, उलमा से मशवरा करके कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ या इसके बाद आप तक बात पहुंचाई जाएगी। हर इलाके का मुसलमान बेदार रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम ये बताएंगे कि तुम जिनको इजी केक समझ करके बार बार खाते रहे, नामे रसूल पर अब हम अपने आप को खाने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। हाँ, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात आएगी, फिर तुम हमारे टुकड़े कर लो या जिस तरह से भी हमारे साथ मामला करो, एक दिन नुसरत इलाही तो आना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कहर उतरना है और इन सबको वो जमीन पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ भस्म करेगा। हम तो उम्मीद ये लगाए बैठे हैं, ऐ रब्बे जुल जलाल वो दिन भी दिखा जब ये खारिज ज़दा कुत्ता तड़पता हुआ मर जाए और भौंकना बंद करे, उसका अंजाम भी हम यहां से देख करके जाए। मेरे अजीजों, यहां पर आखिरी मैं एक मैसेज ये देता जाऊंगा, जिन लोगों को ये बेचैनी है, बाज मीडिया रिपोर्टर्स और दूसरे लोगों ने मुझे राब्ता करके ये कहा कि इससे हिंदू मुस्लिम या कम्युनल हार्मोनी ना पैदा हो जाए। मैं इसको स्पष्ट करता हूं, बार बार मैं कहता आ रहा हूं, हिंदुस्तान के दीगर हिंदुओं से या दूसरे पंडितों, संतों और महंतों से मेरा कोई झगड़ा नहीं। मैं उनसे कोई बाज पुरस नहीं कर रहा हूं। मेरा झगड़ा उसी से है जो मेरे नबी की शान में भौंक रहा है और जो उसके चेले चपाटे हैं। बाकी सारे हिंदू, बाकी सारे देशवासी, दूसरे संत महंत और पंडित जितने हैं, वो सब अमन के साथ रहते। मैं जानता हूं इन बहुत सारे पंडितों को जो मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रिस्पेक्ट करते हैं, इस्लाम की अजमत के वो कायल हैं। हम उनके साथ बहसो मुबाहिसा भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जिनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यहां सेकुलर हिंदू भी हमारे साथ खड़ा हुआ नजर आएगा और वो भी कहेगा कि ये गलत हो रहा है। ये गलत हो रहा है कि एक शख्स को इतनी छूट दी गई है कि वो अनाप शनाप बके जा रहा है। अरे एक होता है इल्मी इख्तिलाफ, लेकिन ये तो गाली गलोच पर उतर आया है और हमने कहा गाली देना है। हम जैसों को तो 1000 गालियां दी जा रही हैं, उस खबीस को भी ये चाहिए था कि तू मुझे निशाना बना ले। कुरान, इस्लाम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, ये हमारी जान है। और हम यहां पर जो बिदक गए या जिस तरह से भी हमारे जज्बात बेकाबू हो रहे हैं, उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि इस खबीस को खुली छूट दी गई है। मैं फिर से अब तमाम देशवासियों से कहता हूं, मेरी प्रशासन से भी बात चल रही है और दिल्ली के प्रशासन से भी ये ताल्लुकात चल रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम दिल्ली जाने की पूरी कोशिश करेंगे और यहां से जिस तरह से भी होगा अगले मैसेज में मैं आपको ऐलान करूंगा।